पावर्स थे। भेज दो मुझे, मैं देखता हूँ। क्वेश्चन है गिवन दैट log x at base p equals to alpha and log x at base q equals to beta, then value of तुमसे तुम्हारे से वैल्यू पूछिए किसकी, log x at base p by q, ठीक है, इसकी पूछिए। देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो एक काम कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log p at base x is equals to 1 upon alpha, and similarly log q at base x is equals to 1 upon beta, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पावर 1 upon alpha, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पावर 1 upon beta, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, p by q, तो चलो p by q बता दो कितना आएगा। फिर p by q आ जाएगा x की पावर 1 upon alpha अपॉन x की पावर 1 upon beta, पावर्स डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर्स कैसे हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है अपन ने, तो ये हो जाएगा ये x की पावर बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। ये p by q की वैल्यू है। तुम्हारे से वैल्यू किसकी पूछी, log x एट बेस p by q, तुमसे पूछा है ये log x एट बेस p by q, तो रिप्लेस कर दूँ मैं इसको, चलो तुम बोल दो तो कर देता हूँ कि x की पावर कुछ है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, पावर है इसकी, है ना, बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल में आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू, सॉरी, देन लॉग x एट बेस x, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा पर बीटा माइनस अल्फा, चेक कर लेना कुछ ऐसी होगी। और बताओ, और किसी क्या डाउट है, बेस करो फटाफट, मैं देख लूँगा, है ना, बट स्पैम मत करना बिल्कुल भी, देखो सीधी बात है, तुम्हारे को अच्छा ये दिया हुआ है 1 प्लस रूट 2 रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 10, और b दिया हुआ है तुम्हें 12 अपॉन में 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 8, तुमसे पूछा क्या है, log b एट बेस a, ये पूछा है तुमसे, ठीक है। एक सेकेंड, ये अपन ने एफ में कर नहीं रखा, ये वाला सेम क्वेश्चन शायद कर रखा है, सिंपल सी बात है, p को रैशनलाइज कर दो, p को जब तुम रैशनलाइज करोगे ना तो तुम्हें a मिल जाएगा, p को रैशनलाइज करोगे तो a मिल जाएगा, तो log b एट बेस a की वैल्यू तुम्हारी बना जाएगी, कर रखा है आपने, कैसे करोगे रैशनलाइज, जैसे p को रैशनलाइज मैंने बता रखा है 3 को कैसे, 3 डिजिट्स है नीचे, तो कैसे रैशनलाइज करना होता है, 12 अपॉन में 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 8, तो मैं इसको एक टर्म मान लेता हूँ, इसको दूसरी टर्म मान लेता हूँ, तो इसको मैं इंटू कर देता हूँ किससे, 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 8 और 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 8, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा, है ना, कर लोगे, 36 प्लस 12 रूट 5 माइनस 12 रूट 8 अपॉन में कितना हो जाएगा ये, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर
माइनस का रूट 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस 12√5 माइनस 12√8 अपॉन में 339 प्लस √555 प्लस 6√5 माइनस का 8 9 8 5 14 9 5 14 और 8 कितना था 6 प्लस 6√5 तो 6 कॉमन, 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर तुम्हारा बच जाएगा कुल मिला के 18 प्लस 6 से कट जाएगा 2 टाइम, तो ये ऊपर तुम्हारा बचेगा 6 से ये कट जाएगा 6 टाइम प्लस 2√5 माइनस का 2√8 अपॉन में 9 5 14 माइनस 8 6, तो यहाँ पे 1 प्लस √5, उसको फिर से रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस √5 और 1 माइनस √5 चेक कर लेना कैलकुलेशन, सिंपल से रैशनलाइज करोगे तो तुम्हारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है, कर लेना आगे। और बताओ, और किसी का कोई डाउट? इक्वेशन है एफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का भी है थोड़ा सा पार्ट, इसमें कुछ नहीं है। देखो ये तुम फालतू में डर रहे हो, इसमें क्या है, चलो मुझे ये बताओ, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि तुम log x एट बेस जो 2 है ना, उसको तुम कुछ भी मान लो, t मान लो लेट्स से, तो क्या बचा है, क्वाड्रेटिक का t में, तो क्वाड्रेटिक को तुम सोल्व कर सकते हो, देन दी वैल्यू ऑफ ये क्या है, log अल्फा एट बेस बीटा, ओके ये है, तो ये भी क्या है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं लेट से log x एट बेस 2 को मैंने मान लिया t, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया, t² प्लस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा और बीटा। अब देखो इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो t के रूट्स क्या क्या होंगे मुझे ये बताओ। अगर इस इक्वेशन के जो देखो x की जगह अल्फा और x की जगह बीटा आएंगे, x की जगह अल्फा और x की जगह बीटा आएगा, अपना t क्या है, log x है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, log अल्फा एट बेस 2 log बीटा एट बेस 2, ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब तुम्हें पता है log अल्फा एट बेस 2 प्लस log बीटा एट बेस 2, ये सम ऑफ रूट्स कितना है, -4 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, यानी कि log अल्फा एट बेस 2 इंटू log बीटा एट बेस 2, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या आ रहा है, log अल्फा बीटा एट बेस 2 इक्वल्स टू -4, तो यानी से तुम्हारी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर -4, और यहाँ से कुछ आ रहा है क्या तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारे पास आ रहा है कि log अल्फा एट बेस 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में log बीटा एट बेस 2, यानी कि माइनस ऑफ log 2 एट बेस बीटा। ओके, तो इसका क्या करेंगे हम, कुछ कर सकते हैं कि इसका मुझे कुछ खास लग नहीं रहा, चलो एक बार के लिए देखते हैं। अपने पास 2 रिजल्ट्स है, अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, log अल्फा एट बेस बीटा प्लस log बीटा एट बेस अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड, तो इसको मैं सिंपल से ऐसे लिख देता हूँ, log अल्फा बाय log बीटा, 10 बेस पे ला दिया मैंने दोनों को, ठीक है, बेस चेंज सेवा मत ही ना, तो 10 बेस पे ला दिया, तो ये क्या बन गया, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ओके, अपने को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये क्या हो गया,
लॉग स्क्वायर अल्फ़ा प्लस लॉग स्क्वायर बीटा, ठीक है। और इसको कैसे करूँगा देखो मैं सॉल्व, नीचे तो एज इट इज़ लगा दिया मैंने, लॉग अल्फ़ा इंटू लॉग बीटा, ऊपर क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। तो मेरे पास आ गया कि लॉग अल्फ़ा प्लस लॉग बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 लॉग अल्फ़ा लॉग बीटा, ठीक है चलो। और ये मेरे पास क्या बन गया, अब मेरे को देखो अपन ने फालतू में रिजल्ट निकाले, असली में तो तुम्हें इन सब की किसी की ज़रूरत नहीं थी है ना, जो अपने कैलकुलेशन करी यहाँ पर अपने को ज़रूरत ही नहीं थी कुछ, अपने को डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ रखनी है, लॉग अल्फ़ा, ओके इसकी तो क्यों रफ कराऊँ मैं, गलत रफ कर दिया, चलो कोई ना प्लस लिख लेंगे अपन ना, अपने को डायरेक्ट इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डालना है, ठीक है। अब बताओ था क्या फिर इस क्वेश्चन में, मेरे को ये बता, लॉग अल्फा एट बेस 2 इंटू लॉग बीटा एट बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो अपने को ये दोनों वैल्यूज़ डाल दी है, प्लस में -4 और मल्टीप्लाई में -1, तो डाल दो, तो यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -1 अपॉन में -1, कितना हो जाएगा देख लेना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा 16 + 2 18, -18 आंसर आएगा शायद, मे बी मैं मार्क रहा हूँ, चेक कर लेना कैलकुलेशंस, बाकी तुम्हारे पास होंगे आंसर्स, तुम्हारे डाउट है तो टाइम क्वेश्चन तो होगा ही ना ये, वहाँ मैच कर लेना, ठीक है। और बताओ क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन मुझे देखने का सही से, वापस भेजना इसको, और ये किसका है, इसमें तुम्हारे को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, यानी कि 2 इक्वेशंस दी हुई है तुम्हें, 2 इक्वेशंस क्या है, 2x इंटू 5 की पावर y इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 5x + 1 इंटू 2y इक्वल्स टू 2, तो इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है तुम्हें x एंड y, तो इसमें क्या है, मुझे एक चीज़ बताओ, इन दोनों को तुम देखो, दोनों में तुम्हें कोई सी प्रॉपर्टी लग रही है तुम्हारे को लॉग की, कोई सी प्रॉपर्टी लग रही है तो मुझे बताओ, देखो लग रही है, नहीं ना, कोई सी प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो क्या करोगे, मैंने बता रखा, कोई सी प्रॉपर्टी नहीं लगती तो बोथ साइड लोग, बोथ साइड लोग देखो कैसे लेंगे अपन, तो एक काम करते हैं, ऐसे ले लेता हूँ, चलो बोथ साइड तुम्हारे लिए 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इक्वल्स टू log 1, ठीक है, बोथ साइड लोग ले लिया, और सिमिलरली इस साइड भी कर देता हूँ, लॉग में 5 की पावर में x + 1 इंटू में 2 की पावर y इक्वल्स टू log 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो अलग अलग कर सकता हूँ मैं इनको, log 2 की पावर x प्लस log 5 की पावर y इक्वल्स टू log 1, 0 होता है वैसे तो, क्या लिखेंगे इस बार में, तो इधर अब देखो, अब ये पावर है, ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x log 2 प्लस y log 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बना गई तुम्हारी। सिमिलरली इधर कर देते हैं, तो log 5 की पावर x + 1 प्लस log 2 की पावर y इक्वल्स टू log 2, तो फिर से क्या होगा तुम्हारा, ये पावर फिर से है तो x + 1 आगे आ जाएगा, और log 5 प्लस y log 2 इक्वल्स टू log 2, सही है ना, शायद चेक कर लेना, सही लग रही है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये x इसको सेपरेट कर लेना x + 1 को, तो ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, सॉल्व कर लो, x y आ जाएंगे है ना, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और बताओ log 2
बेस सी इंटू log 625 at base b equals to log 16 at base 10 into log 10 at base c। और क्या क्या दिया हुआ है अपने को, कुछ कंस्टेंट्स भी दिया हुआ है, देखो क्या क्या, c ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, c नॉट इक्वल्स टू 1 बोला हुआ है, b ग्रेटर देन 1 बोला हुआ है, b नॉट इक्वल्स टू 1 बोला हुआ है। और क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है अपने को। ओके 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 ओके, चलो इसको देखो, इसमें क्या है, तुमने ध्यान से देखना ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर देखो तुम्हारे को एक लाइन में ख़त्म कर दूंगा क्वेश्चन तुम्हारा, ये तुमने देखा। इसमें मेरे को एक बात बताओ, इसमें 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो 4 आगे आ सकता है ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये log 2 at base c रहेगा, 625 को मैं एक काम करता हूँ, 5 की पावर कितनी होती है, 5 25 125 625, ठीक है, 5 25 125 625 तो 4 होती है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी अगेन ये 5 हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, log 2 log 10 अलग अलग कर रहा हूँ, बेस चेंज कर रहा हूँ, और इधर मैं log 10 log c ऐसे लिख रहा हूँ, ये log log कैंसिल हो रहा है ना, और इस log 2 at base c को मैं log 2 by log c लिख सकता हूँ, तो log c कैंसिल हो रहा है, log 2 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ तो कैंसिल हो गया भाई। बचा क्या तुम्हारा इस क्वेश्चन में, तुम्हारा इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बचा कि log 5 at base b की वैल्यू तुम्हें 1 दे रखी है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 5। चेक कर लेना, ये ऑप्शन हो शायद तुम्हारे खत्म। क्या ये सब कंस्टेंट क्यों दिए हुए थे, ये सब कंस्टेंट तो तुम्हारे लॉग को डिफाइन करने के लिए दिए थे पागल। जैसे देखो तुम्हें बोला गया है c ग्रेटर देन 0, क्यों बोला गया है, क्योंकि अपन ने log c लिया है, तो ये log डिफाइन होना चाहिए ना, c नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि c बेस में है, b नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि b बेस में है, b इज ग्रेटर देन 1 क्यों बोला गया है, b इज ग्रेटर देन 1 क्यों बोला गया है, b नॉट इक्वल्स टू 1 तो समझ में आ रहा है, b ग्रेटर देन 1 क्यों बोला गया है, इस क्वेश्चन में कुछ खास मतलब है क्या उसका, b अगर नेगेटिव हो जाएगा तो कोई वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, उसको क्या दिक्कत है इसमें, तो कुछ खास सिग्निफिकेंस मुझे बी का लग नहीं रहा है कि क्यों बोला गया है, नहीं है कुछ, चलो ठीक है, मे भी होगा, मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ, ठीक है। और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत, ये क्या है जो तुमने लिखा है, ये कुछ क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा पूछा गया है कुछ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा है कि कौन सा होगा इन सारे ऑप्शंस में से, ऑप्शंस क्या क्या है बताना, देखिए पहला ऑप्शन है तुम्हारा 1/4, इसकी पावर में है log, ये क्या है, चेक कर लेना अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो 6 at base 2 है ना, तो इसको कैसे करोगे सिंप्लीफाई, सीधी बात है, ये तुम्हें पता है एक्सचेंज हो जाएंगे 1/4 और 6, तो ये 6 इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log 2 और 1/4 ऊपर, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ
सिक्स तो नीचे के नीचे, 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -2, तो -2 आगे आ गया, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा 6 की पावर -2 यानी कि 1/36। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे बाकी ऑप्शंस कन्वर्ट करेंगे अपन। सेकंड ऑप्शन क्या है तुम्हारा, 1/3 log 5/3। या इसको क्या करेंगे, फिर से वही सेम चीज़, एक्सचेंज होएंगे, 5 नीचे आ जाएगा, log 1/3 ऊपर गया, 3 ये रहा। 1/3 क्या होता है, बिल्कुल 3 की पावर -1, तो माइनस आगे आ गया, log 3/3, तो ये कितना होगा, 5 की पावर -1 यानी कि 1/5। थर्ड ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ये क्या है, 3 है, 3 है ना ये। चलो तो ये क्वेश्चन है, तो फिर से एक्सचेंज, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस log 3/3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। और एक लास्ट ऑप्शन तुम्हारा है कि 8 की पावर कुछ है, क्या है, 1 में माइनस log 2/3। अच्छा तो रेसिप्रोकल है पहले तो उल्टा कर दूँ इसको मैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, -log 3/2, ये 2 3 एक्सचेंज हो गए ना, रेसिप्रोकल ऐसे ही तो होता है लॉग में। अब क्या करेंगे, फिर से एक्सचेंज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, -log 8/2, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 1/27। हमारा शायद सबसे बड़ा फिर ये 1/2 ही है, यही ऑप्शन है ना, 1/2 1/5 यही है फिर ग्रेटेस्ट। उसमें था क्या, ऐसे ऐसे मत पूछो भाई। चलो देखिए कितने डाउट है, हाँ? हम्म, ये मुझे क्यों लग रहा था कहीं की एक्सरसाइज पूछ रहे हो मुझसे, पता नहीं, क्वेश्चंस का लेवल भी सही है। क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं जो भी है, log 2x स्क्वायर प्लस log x/2 इनटू में x की पावर में log x। वाह, कहाँ से ला रहे हो ये क्वेश्चन भाई, पिछले वाले का नहीं बोल रहा, इस वाले को बोल रहा हूँ, इस वाला थोड़ा अच्छा है। प्लस अगर क्वेश्चन सही तो है ना, गलत मत दे देना, देखो फालतू है, फिर तुम बोलो सर तुम्हारे से नहीं होगा, गलत मेरे से कहाँ से होगा भाई, मैं कोई बहुत हो रही हूँ। अच्छा फिर प्लस है भाई, क्वेश्चन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पावर -3 log 1/2। अगर ये गलत तो निकला तो देख लेना, इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 1, तो पूछा क्या हुआ है तुम्हारे से, रियल सॉल्यूशंस पूछे हैं इसमें। ये क्या लिखा है भाई, पहले तो ये देख लेते हैं, कुछ दिख रहा है तुम्हें इसमें, क्या दिख रहा है, बिल्कुल log x/2 में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, दिखाऊँ, चलो इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, log 2/2 प्लस log x², उसको मैं लिख देता हूँ 2 log x/2, x² था ना, तो 2 आगे लगा दिया मैंने, प्लस
जो तुम्हारा ये log x सेट बेस टू का ये है ही, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ x की पावर log x, फिर से log x बेस टू 2x बेस टू। चलो अभी इसको ऐसे रखते हैं, एक बार देखते हैं इसकी क्या नीड पड़ेगी ना, नीड पड़ेगी तो करेंगे ही। प्लस हाफ लॉग स्क्वायर, मेरे को एक बात हो, 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर है ना। इस टर्म को फिर से लिखता हूँ ना, देखना इस टर्म के साथ में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। x की पावर 4 है, 4 मल्टीप्लाई में आएगा, 1/2 तो है ही, और 4 क्या है, 2 स्क्वायर होता है, तो 2 की बेस की पावर है, तो कैसे आती है, फ्रैक्शन में कैसे आती है, 1/में आती है बिल्कुल। इंटू में नीचे लिख देता हूँ, लिख दूँगा नीचे, मैं यहीं लिखूँगा, चलो यहीं लिख लेते हैं भाई, तो बात कन्फ्यूज हो गया ना। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, log स्क्वायर एक्स डिवाइड टू, टेकन, क्योंकि 2 की पावर हमने 1/2 यहाँ लगा दी, x की पावर 4 का 4 यहाँ लगा दिया, क्लियर है। फिर आगे तुम्हारा ख़त्म कहाँ हो रहा है ये, 2 की पावर -3, अच्छा ये पूरा माइनस में है क्या, चलो 1/2 क्या होगा, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 1/2 क्या होगा, 2 की पावर -1, तो मैं एक -1 और लगा दूँ आगे, तो ये मेरा क्या होगा, log 2 और log x सेट बेस 2, क्लियर है। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 1, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा है ना, log 2 एट बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस ये कितना आ रहा है, 2 log एट एक्स एट बेस 2, ठीक है, प्लस ये जो तुम्हारी बड़ी सी टर्म है, इस टर्म का क्या किया जाए, बाकी तो मुझे फिर भी समझ में आ रहा है। इस टर्म को मैं अभी भी थोड़ा ऐसे ही लिखना पसंद करूँगा, देखिए क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं क्लिक कर रहा है इसका क्या करना है ना, देखते हैं एक सेकेंड। एक्स एट बेस 2 प्लस प्रोवाइडेड ये तुम्हारा क्वेश्चन सही है, ये क्या होगा, देखो 2 2 4 कैंसिल आउट हो गए, तो सिंपल सा इतना ही बचा, log स्क्वायर एक्स एट बेस 2, ये स्क्वायर का मतलब है पूरे log x/2 का होल स्क्वायर है ये, ध्यान रखना अगर स्क्वायर इधर लगता है तो, प्लस ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये देखो -3 इंटू -1 3, और ये देखो ये 2 है, और ये जो नंबर है ना ये पूरा पावर में है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 2 कुछ नंबर है और ये log में कुछ नंबर है, ठीक है, इसकी पावर लग जाएगी है ना, तो ये नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, log x एट बेस 2, इसकी पावर कितनी 3, ये वाली 3 इधर लग गई, फिर जाके एक्सचेंज होंगे, ऐसे डायरेक्ट एक्सचेंज मत कर दें, पहले 3 पावर इधर लगेगी फिर एक्सचेंज करना है ना। तो अब क्या हो रहा है, log 2 एट बेस 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये समझ में आ रहा है ना क्यों, पहले ये 3 पावर इधर लग रही है और फिर अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, पहले मत कर देना गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि तुम जो फॉर्मूला लगाते हो ना a की पावर में log b एट बेस c, तो उसमें log के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, a की पावर में सिर्फ log है, क्योंकि पावर पहले ऊपर चढ़ेगी है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 1 से 1 गया, और क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या, और तो कुछ नहीं जा रहा, और ये टर्म मेरी दिक्कत कर रही है मुझे थोड़ा, ये टर्म मुझे थोड़ी कम पसंद आ रही है, क्या चक्कर है इस टर्म का तुम्हारे, log
एक्स बेस 2। कुछ तो चक्कर है यार इस टर्म में मुझे। ओके, ये गलती कर रहे होंगे या तो तुम, क्योंकि वही मैं देखो ये टर्म सॉल्व नहीं हो पाएगी फिर ऐसे तो। कहाँ है ये टर्म? हल्का सा करेक्शन है फिर इस क्वेश्चन में, है ना? क्या पता नहीं तुमने सही नहीं बोला है, मैंने सही नहीं देखा होगा शायद, क्या चक्कर है। ये जो तुम्हारा एक्स है ना, ये वाला एक्स, ये एक्स नंबर नहीं है तुम्हारा, ये एक्स बेस में है, बेस में। तो फिर ये टर्म बहुत ईजी है। अब दिखाता हूँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। थोड़ी सी हो सकता है मुझे गलत दिखा हो, या तुम्हारे गलत प्रिंट हुआ हुआ है, मुझे तो यही दिख रहा था नंबर, तभी मैं बोलूँ कि टर्म मुझे कुछ बढ़िया नहीं लग रही। हाँ तो देखो अब क्या करें, फिर से देखना। एक्स है, एक नंबर है, इस नंबर की पावर ये पूरा नंबर है, ये पूरा एक नंबर है ना, तो एक्सचेंज हो जाएंगे बिल्कुल। तो अपन सिर्फ एक्सचेंज करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 log x at base 2 प्लस log x at base 2 इंटू, देखो ये x तो ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे कितना आ रहा है, ये आ रहा है +1, और ये क्या बन रहा है ऊपर, log x at base x, जो कि कितना होएगा 1। तो इसको काट दूँ मैं, 1 होएगा ना ये तो। और ये क्या हो रहा है, log x/2 का होल स्क्वायर है ये, फिर log x/2 का क्यूब है ये, और प्लस log 2 at base 2 1 हो रहा है, ये 0। ठीक है, अब तुम्हें पूरा log x at base 2 दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, let log x at base 2 = t। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन क्या बन रही है तुम्हारी, 2t प्लस t इंटू में t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 1 = 0। तो क्या बन रही है तुम्हारी इक्वेशन, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, 2t² टी, एक यहाँ से आएगा, 2 पहले से है तो 3t प्लस 1 = 0। इसके सॉल्यूशन दिख रहे हैं कुछ? इसमें तुम सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे भाई, तुमसे सॉल्यूशंस पूछा है ना, बट तुमने अभी तक ग्राफ नहीं देखे होंगे, वरना मैं तुम्हें सॉल्यूशंस बता दूँ कैसे आएंगे। बट चलो हल्का सा आइडिया लेना पड़ेगा भाई, फिर मैं क्या करूँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर आइडिया लेना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ही तुम्हारे ब्लॉग में तुम दे दिए, ब्लॉग में जबकि आना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक एक्स एक्सेस बना रहा हूँ, है ना। मुझे ये बताओ, अगर इसमें मैं t की वैल्यू इनफाइनाइट डालूँगा, ओके सॉरी, t में तो log x है ना, एक कंडीशन तो अपनी यही हो गई कि x > 0 होगा और x 1 भी नहीं हो सकता। चलो तो यानी कि x > 0 होगा, बट t तो कुछ भी हो सकता है ना। ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई, फिर और कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है मेरे पास। चलो फिर अगर ग्राफ देखना ही है तो देखो, क्या बोल रहा हूँ। ये टी है तुम्हारा, ठीक है, टी की एक्सेस ले रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर इसकी वैल्यू, मैं टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखूँ इसमें, ठीक है,
टी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है कुछ, अच्छी बात है। टी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखो तो कितनी आ रही है? माइनस इनफाइनाइट आ रही है। ये क्लियर है? अब टी की वैल्यू 0 रख दो तो कुछ 1 आ रहा है, ठीक है। अब टी की वैल्यू एक काम करो तुम 1 रख दो, 1 रख दोगे कितना आएगा? 3 1 4 6 7 आएगा, है ना। 0 पे ये आ रही है, 1 पे 7 आ रही है, ठीक है। और फिर बढ़ता ही जाएगा ये, ठीक है। 0 पे 1 आ रही है, फिर बढ़ता ही जाएगा ये, है ना। अभी शेप पे ध्यान मत देना तुम, शेप का भी तुम पढ़ोगे तब ध्यान दोगे ना, अभी तुम्हारे काम का ही नहीं है। और तुम्हारा क्वेश्चन आ गया इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे कार कैसे बनाओगे तुम। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ रही है, 1 पे 7 आ रही है, 0 पे 1 आ रही है। मेरे को एक बताओ -1 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी? टी की अगर मैं -1 डालूंगा, बताओ बताओ कितनी आ रही है? -1। टी की अगर -1 रखूँगा तो -1 यहाँ से हो गया, -3 यहाँ से हो गया, -4, और ये 2 1 3, तो -1 आएगी। टी की अगर मैं -1 लगा रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू भी -1 आ रही है, तो मेरा फिर ये ग्राफ कहीं यहाँ पे आएगा। टी की वैल्यू -2 लगा के देखो, -2 कितनी आ रही है? -8, और देन -6 -14 -14 4 2 8 9 -5। तो ये मुझे शायद फिर जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके अलावा मैं तुम्हें भी वो कंसेप्ट बता नहीं सकता, इसके वैल्यूज़ देखने के, है ना। तो मुझे इसी कंसेप्ट पर स्टिक करना पड़ेगा, सिंपल सा। तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, इफ़ आई एम करेक्ट, ये ग्राफ ऐसा आएगा। क्योंकि अगर एक बार कट करेगा, दूसरी बार कट कर गया तो नीचे आना पड़ेगा, आएगा नहीं, क्योंकि एक क्यूबिक है तो 3, या तो एक बार कट करे या 3 बार कट करे। 3 बार कट करता लग नहीं रहा मुझे, मैं देख भी लेता हूँ एक बार। टी क्यू तो देखो, अपने को क्या बताना है? रियल सॉल्यूशन। मैंने तुम्हारे को क्वाड्रेटिक में क्या बताया था कि रियल सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? क्यू एक्स एक्सिस को कितनी बार काट या टच करता है, बताया था ना मैंने ये, जब अपन ग्राफ्स की बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक के, तो वही चीज़ देखनी है। उसमें रियल सॉल्यूशन कहाँ पे है मुझे ये बता दो। ये है, डी की एक्सिस को यही कट कर रहा है या टच कर रहा है? कट कर रहा है ना, एक ही जगह। कितने रियल सॉल्यूशन? एक। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, था कुछ नहीं इसमें, बस वो दिखा रखा था वरना log x/2e, है ना। क्लियर है? और बताओ, और कोई डाउट अभी, या फिर इतना ही रखना है? चलो फिर ठीक है। कौन सा? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तुम बोलो बस। डाउट क्यों रखना है फालतू? क्या क्वेश्चन तुम्हारा है? 1 में 1 प्लस log a एडवेज b प्लस log c एडवेज b प्लस 1 में 1 प्लस log a एडवेज c प्लस log। चलो इस क्वेश्चन को तुम बाकी सारे भी देखो, इस क्वेश्चन में तुम कुछ कर सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या किया जाए? इसकी वैल्यू पूछिए तुम्हारे से, सोचो देखिए
जो सोच लेगा अच्छी बात है, क्योंकि सोचना पड़ेगा ये एग्ज़ाम टाइम में तुम्हें कि यहाँ पे क्या किया जाए। ऐसा मेरे को एक चीज़ दिखाओ, ये बेस बी दिख रहा है, ये बेस बी दिख रहा है। अगर इधर भी बेस बी हो जाए तो अच्छी बात लगे, क्योंकि अपने को आदत है बेस सेम करने की। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन को लॉग बी एट बेस बी, और इसको लॉग ए एट बेस बी, इसको लॉग सी एट बेस बी। सिमिलरली बाकियों को कर सकता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, लॉग सी एट बेस सी प्लस लॉग ए एट बेस सी प्लस लॉग बी एट बेस सी। सिमिलरली इधर कर सकता हूँ मैं, लॉग सी एट बेस ए, नहीं सॉरी ए एट बेस ए, लॉग बी एट बेस ए प्लस लॉग सी एट बेस बी। देखो बेस सेम है, एडिशन हो रहा है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई वन अपॉन में लॉग ए बी सी एट बेस ए, ये बी है सॉरी अगेन, प्लस वन अपॉन में लॉग ए बी सी एट बेस सी प्लस वन अपॉन में लॉग ए बी सी एट बेस ए। अब क्या कर सकते हो तुम, वन अपॉन में है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो गया, लॉग बी एट बेस ए बी सी प्लस लॉग सी एट बेस ए बी सी प्लस लॉग ए एट बेस ए बी सी। फिर से बेस सेम दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो लॉग ए बी सी एट बेस ए बी सी, इसकी वैल्यू 1। चेक कर लेना। ठीक है चलो फिर, और कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करो ना, F1 के किसी के भी आए तो पूछ लिया करो। गुड नाइट।